रासलीला में कामदेव हार गए, क्योंकि ये काम लीला नहीं थी, ये प्रेम लीला थी, ये योग लीला थी। गरीब कृष्ण गोपी का भोग कर फिर जति कहलाए, ऐसी गत पाई नहीं जाकी गत पाई नहीं, ऐसे त्रिभुवन लाए। गरीबदास महाराज से किसी ने प्रश्न किया कि भगवान तो गोपियों के पीछे रहते थे, वो योगेश्वर कैसे थे? कहने लगे परमात्मा की लीला थी, इतनी गोपियां और 16,000 रानी के बाद भी भगवान जति थे, योगेश्वर थे, उनकी लीला को कोई जान नहीं पाता। तो बड़ी सुंदर लीला गरीबदास महाराज ने ग्रंथ साहब में गाई है। उसके बाद भगवान जब बड़े हो रहे थे, कंस के अत्याचार बढ़ रहे थे, तो कंस ने अक्रूर को भेजा कि जाकर कहना कि आपके मामा ने धनुष यज्ञ रखा है और आपको निमंत्रण भेजा है, मैं उनका मथुरा नगरी को दिखाऊंगा। अक्रूर रथ लेकर मन में बड़ा प्रश्न है, आज मेरे सौभाग्य की घड़ी है, प्रभु का दर्शन होगा। कहाँ दुष्ट की नगरी में मैं फंसा हुआ, अपने चाचा को भेजा और मन में सोचता जा रहा है इतने सुंदर होंगे, मुझे रास्ते में मिल जाएंगे, फिर मैं रथ से उतरूंगा, उतर के और साष्टांग दंडवत प्रणाम करूंगा, प्रभु के चरण पकड़ लूंगा, आंसुओं से धो दूंगा, फिर भगवान मेरे सिर पर हाथ रखेंगे, फिर अपने सुंदर कर कमलों से मुझे उठाएंगे, गले से लगाएंगे, मेरे आंसू पोंछेंगे। वो आनंद कैसा होगा। जब अक्रूर जी रथ में बैठकर ऐसा सोच रहे हैं, जो सोचा था वही हो गया। कन्हैया बंसी लिए रास्ते में गोकुल के बाहर ही मिले। अक्रूर जी ने छोड़े घोड़ों की लगाम, रथ से उतरे, दौड़कर भगवान के सुंदर चरणों में लेट गए। भगवान ने फिर अपने कर कमलों से उठाया, आंसू पोंछे, गले से लगाया और पूछा किस लिए आए अक्रूर जी? चाचा कहने लगे कंस ने आपको लेने के लिए भेजा है। अच्छा, मैं अपने मैया बाबा की इजाजत के बिना नहीं जाऊंगा। घर ले गए, बड़े प्रसन्न हैं, सिंहासन पर बिठाया। मैया और बाबा ने पूछा अक्रूर जी कैसे आए? कि मैं लेने आया हूँ, इनके मामा कंस ने बुलाया। मैया बाबा उदास हो गए, क्योंकि उनके प्राण धन थे, एक मिनट भी उनको देख दर्शन बिना नहीं रह सकते थे। जब ये खबर पूरे ब्रज में फैली, वाल इकट्ठे हो गए और यहाँ तक प्रकृति भी उदास हो गई। गौवें रमा रमा के नंद भवन को घेर लिया, जैसे अपने कन्हैया से दूर नहीं रहना चाहती हैं। राधा रानी और सखियों को पता चला, क्योंकि राधा तो भगवान की आराधनीय शक्ति है, परम शक्ति है। तो उन्होंने सोचा इतनी लीलाएं जिनकी देखी साथ रहे, इनके बगैर कैसे रहेंगे। लेकिन भगवान ने कहा कि ये मेरी लीला यहाँ पर संपूर्ण हुई। 11.5 वर्ष तक भगवान ने ब्रज में सिले हुए कपड़े नहीं पहने थे, हाथ में कोई हथियार नहीं लिया था और पैरों में जूते नहीं पहने थे, नंगे पांव रहे थे। इसलिए आज भी जाकर लोग ब्रज की रज में लोट पोट होते हैं कि इसको भगवान ने छुआ, तो उसमें लौटते हैं, रमण रेती में जाकर भगवान की उस लीला का आनंद लेते हैं। फिर वहाँ पर जब जाने लगे, सब रो रहे हैं, भगवान को विदाई दे रहे हैं, कोई हाथ पकड़ रहा, कोई चरण पकड़ रहा, कोई फटका पकड़ता, प्रभु इतने वर्ष तक आपके साथ रहे, अब कैसे रहेंगे? हमारा तो एक दिन भी नहीं आपके बिना निकल सकता। रोते हुए सब गोप वालों मैया बाबा को भगवान रथ में चढ़ जाते हैं, रथ के पीछे पीछे पूरा ब्रज चलने लगता है। भगवान फिर रोकर आश्वासन देते हैं कि मैं जल्दी ही लौटूंगा, आप मेरा इंतजार करना। और सब ब्रजवासियों को रोते बिलखते हुए भगवान में सबको आशीष देकर, क्योंकि भगवान को भी लग रहा था कि इतने दिन लीला करके हो सकता है, मुड़ मुड़ कर देख रहे थे कदम के वृक्षों को, जमुना को, शायद मैं दोबारा इस धरती का दर्शन न कर सकूं। और जिनके हाथों से माखन खाया, चाटे खाए, मुझे पता है ये कैसे मेरे बिना रहेंगे। प्रेम की पीड़ा बहुत कठिन होती है, ये ब्रजवासी ही जान सकते हैं। भगवान के नेत्रों से आंसू आ गए, भगवान मथुरा में चले गए और इतना लंबा समय एक ही आश्वासन पर ब्रजवासियों ने पूरी जिंदगी निकाली कि भगवान कहकर गए हैं जरूर आएंगे। लेकिन उनके लिए इतनी व्याकुलता थी, खाना पीना छूट गया, गैयों ने घास खाना छोड़ दिया। जिन गैयों को भगवान कहते थे पीताम्बरा, नीलाम्बरा, श्वेताम्बरा, रक्ताम्बरा, अब गैया भी सूख कर कांटा हो गया, सुबह रही है। उनकी थपकी मिलती थी,
सुंदर कोमल स्पर्श मिलता था। सारी गोपियां जमुना किनारे झूठ बनाकर बैठकर रोती हैं, भगवान की लीलाओं को याद करती हैं। ना घर में मन लगता है, ना बाहर मन लगता है। उद्धव जी उनको समझाने आए, भगवान ने भेजा कि निर्गुण ब्रह्म परमात्मा की उपासना करें, आप इसके पीछे क्यों पगली होती है, तो एक अवतार है, साकार लीला है। उद्धव को गोपियों ने बहुत कहा कि उद्धव तो ज्ञानी है, ये तो प्रेम की बातें हैं, उद्धव बंदगी तेरे बस की नहीं है, हमारे प्राणों में बंदी है, वो हमारे प्राण धनते। उद्धव अपने ज्ञान को अपने पास रखो, अपने योग को अपने पास रखो। वो तो ऐसे योगेश्वर थे, हम सबको जोगन बनाकर चले गए, आप मथुरा में बस गए, हमें यहीं बसा गए। वहाँ पर एक बैराग का बड़ा सुंदर गीत गोपियों ने गाया है भगवान के विरह में, आइए आप भी गुनगुनाइए। हमें तो जोगनिया बनाए गया रे, वो चलिया नंद को, हमें तो जोगनिया बनाए गया रे, वो चलिया नंद को, हमें तो जोगनिया बनाए गया रे, वो चलिया नंद को, हमें तो जोगनिया बनाए गया रे, वो चलिया नंद को, हमें तो दीवाने बनाए गया रे, वो चलिया नंद को, हमें तो दीवाने बनाए गया रे, वो चलिया नंद को। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, हमरे सिर जटा लटकाए गया रे, वो चलिया नंद को, हमरे सिर जटा लटकाए गया रे, वो चलिया नंद को, हमें तो जोगनिया बनाए गया रे, वो चलिया नंद को, हमें तो दीवाने बनाए गया रे, वो चलिया नंद को। कानों में सोनल गले में माला,
सभी गोकुल वृंदावन वासियों को प्रेम की विरह की पीड़ा देकर भगवान मथुरा में जाते हैं। सारी मथुरा नगरी को सुसज्जित किया है। कुब्जा आई है चंदन लेकर, जो कंस को लगाती थी, लेकिन आज सांवरे सलोने भगवान खड़े हैं। टेढ़ी कुब्जा जैसे ही तिलक लगाने लगी, भगवान ने भुजाओं से पकड़ा और उसको खूब सीधा कर दिया और वो नाचने लगी और बहुत सुंदरी बन गई। वहाँ पर मल युद्ध हुआ और मुष्टि चाण और बहुत सारे राक्षसों को मारकर फिर भगवान ने कंस का वध किया। उनकी परम ज्योति भगवान के अंदर समाहित हो गई। उग्रसेन को जेल से और अपनी माता देवकी और वसुदेव जी को जेल से छुड़ाकर मुक्त किया। पूरे 11.5 वर्ष बाद आज फिर कन्हैया को देखा। अरे इतना बड़ा हो गया, एक दिन का 1 घंटे के कन्हैया थे जब अपने से विदा किया था, दूर किया था। और वसुदेव देवकी खुश हो गए, मथुरा के राजा बन गए। लेकिन भगवान ब्रज में वापिस नहीं गए, उनको वही पीड़ा रही। फिर द्वारका में चले गए, सागर किनारे द्वारका बसाई, वहाँ के राजा हुए। भगवान के एक मुख्य 8 पटरानियाँ थी, रुक्मणी, सत्यभामा और सामवती आदि। और नरकासुर से इन 16,000 स्त्रियों को छुड़वाया था। उन्होंने भगवान का ही आश्रय लिया था, इसीलिए 16,108 रानी कहते हैं। जब भगवान द्वारका के राजा बने, उस उनके बाद सखा थे सुदामा, जो कि उज्जैन में गुरु संदीपन जी के गुरुकुल में इकट्ठे पढ़ते थे, वहाँ मित्रता हुई थी। भले ही इस धरती पे भगवान अवतार क्यों ना लेकर आए, लेकिन गुरु धारण उनको भी करना पड़ता है। भगवान कृष्ण स्वयं जगत गुरु हैं, लेकिन उन्होंने भी जाकर गुरु चरणों में वंदन किया। राम कृष्ण से को बड़ा तिन्हों में गुरु की, 3 लोक के वेदनी पर गुरु आगे आधी। कृष्ण भगवान दंडवत बंदगी करते हैं, अपने गुरु के चरण दबाते हैं, इसके लिए पुष्प और समिधाएं चुन कर लाते हैं, गैया की सेवा करते हैं, घास काट कर लाते हैं, सादे कपड़ों में अपने गुरु की सेवा की, 16 कलाओं में और संपूर्ण विद्याओं में पारंगत होकर गुरु से आशीर्वाद लेकर। लेकिन वहाँ से सुदामा और भगवान अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन वो राजा बन गए और सुदामा बहुत गरीब रह गए। टूटी हुई झोपड़ी, बारिश आ जाए तो पानी टपकता, आंधी तूफान आ जाए तो पता नहीं तिल के कहाँ बिखर जाते हैं। उनके बच्चे ढूंढते, लोग पूछते क्या कर रहे हैं, हम अपना घर ढूंढ रहे हैं, कपड़े नहीं है पहनने के लिए, केले के पत्थर लपेटते हैं, कई दिन भूखे रहते, पेट पीठ में लग गया, ऐसी स्थिति। लेकिन कहीं मांगने नहीं गए। एक दिन सुशीला ने कहा कि आप अपने मित्र से मिलकर क्यों नहीं आते, वो द्वारका के राजा हैं। कहने सुशीला कुछ भी हो जाए, मांगना मेरा धर्म नहीं है। मैं मांगने के लिए क्या कहती हूँ, मैं तो कहती हूँ मिलकर आओ एक बार उससे, क्यों पता है वो त्रिलोकीनाथ है, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ेंगे। सुदामा जी सुशीला की बात सुनकर तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब मित्र के, गुरु के, संत के, भगवान के, देवता के द्वार पर जाए तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ न कुछ, चाहे आपके पास एक पुष्प क्यों ना हो, लेकर जाना चाहिए। हमारे घर तो कुछ भी नहीं है, भगवान के लिए क्या भेंट लेकर जाए। पड़ोस से 2 मुट्ठी तंदुल लेकर आई और अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उसमें बांधकर और सुदामा को दे दिया। चला नहीं जाता, जर्जर शरीर है, पैरों में पन्नी नहीं है, हाथ में लाठी लेकर बगल में दबाकर चावल की पोटली और सुदामा द्वारका की तरफ चले हैं, भूखे प्यासे। मन में सोचते जा रहे हैं कैसे मिलूंगा, क्या मुझे पहचान लेंगे प्रभु, मेरे से बात करेंगे, क्या मुझे द्वार से अंदर जाने देंगे ऐसे दीनहीन दरिद्र को देखकर। जब ऐसे सोचते जा रहे हैं, द्वारका के द्वार पर पहुंच गए। पहरेदार खड़े हैं, कहेंगे कौन है, कहेंगे भाई मैंने अंदर जाने दो और 2 बात करनी है भगवान से। कौन है आप, कहेंगे मेरे वो सखा हैं। अरे एक बार जाकर बता दो, जब बताओगे मेरा नाम उनके कानों में पड़ेगा तो बहुत दयालु वो दौड़ कर आएंगे। द्वारपाल हंसते, कैसा पगला, ऐसा दीन कंगाल कहीं भगवान के सखा होते हैं, वो तो राजा हैं, सिंहासन पर बैठते हैं। वह प्रार्थना करते हैं सुदामा जी द्वारपालों से। आइए प्रार्थना सुदामा की आप भी गुनगुनाते हैं। मन राज महल में साल में जो 2 बात करूँगा, कृष्ण तर मन राज में
द्वारपालों ने भगवान को बताया कि आपके बचपन के यार सुदामा आए हैं। भगवान स्वर्ण के सिंहासन पे नंगे ही पैरों दौड़ कर भागे हैं, द्वार पर आए, पीछे पीछे सारी रानियां, और जैसे सुदामा को देखा गले से लगा लिया भगवान ने और लेकर अंदर आए और अपने सिंहासन पर बिठाया अपने यार सुदामा को, और भगवान स्वयं नीचे बैठे, पैरों की तरफ देखा तो अश्रु आ गए। सुदामा तेरी ये दशा पहले क्यों नहीं बताया, पहले मिलने क्यों नहीं आया? ऐसी गरीब दशा देखकर भगवान ने स्वर्ण की परात मंगवाई, उस पर गंगा जल मंगवाया और सुदामा के चरण धोने लगे। बड़ा सुंदर एक दुआ है, शीश पगाने जगा
में ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उभारे को नहीं है सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रयो चक सो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बधावत अपनो नाम सुदामा। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा करके रोए, पानी परात सो हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पगे धोयो, नैनन के जल से पगे धोयो। देखा पटी भी धोती है और पायों में दवाई पड़ी, कांटे चुभे हैं। जब नहीं निकले ना, भगवान ने मोतियों जैसे दांतों से सुदामा के पैरों के दांव कांटे खींचे और अपने अश्रुओं से सुदामा के चरण धो दिए, सुंदर कपड़े पहनाए और मखमली गद्दों पर लिटाया। पूछने लगे सारी रात जगे और फिर कहा भाभी ने क्या भेजा है, शर्माते दे नहीं रहे हैं। और भगवान तो अंतर्यामी है, बगल से उस पोटली को खींच लिया, एक मुट्ठी चावल खाया, एक लोग का राज्य दूसरा दिया दूसरे का। रुक्मणी हाथ पकड़ लेती है, अगर 3 मुट्ठी खाली तो तीनों लोगों का राज्य सुदामा का हो जाएगा। प्रभु हम कहाँ रहेंगे। और सुदामा को वहां से विदा किया तो देखा सुदामा पूरी बसी हुई है और वहां पर तो हाथी घूम रहे हैं, घोड़े हैं और रानियां दासियां महल में घूम रही हैं, जहाँ चंदन के तुलसी के बरवे खड़े हैं। और देखकर सुदामा चकित हो गए, प्रभु ने इतना धन धान्य उस चावल के बदले अपने यार सुदामा को दिया। ऐसी मित्रता निभाई। तो ऐसी बहुत सारी पावन लीलाएं हैं, लेकिन कोशिश होती है 2-2.5 घंटे में आपको पूरी भागवत संक्षिप्त में आपको सुनाई जाए। लेकिन हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान की बहुत सारी लीला है, जन्म लग जाते हैं, उनकी लीला का गान हम तुच्छ मुख से कैसे कर सकते हैं। फिर भगवान 125 वर्ष के हुए, बहुत सारी लीला की, दुर्वासा का साथ लगा, 56 कोट यादव आपस में लड़कर मरने लगे। भगवान ने पिछला बदला देना था बाली का, अभी बालिया व्याध बनकर आया। प्रभास क्षेत्र में भगवान लेटे हुए थे, पैर पर पैर रखकर। उस व्याध ने भगवान के चरण में जो पदम था चमक रहा था, हिरण की आंख सोचकर बाण मारा। तो गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीबान लगाया बालिया प्रभास क्षेत्र के माही, सोंदे ही स्वर्गे गए यहाँ कुछ बिछड़त नहीं। गरीबदास महाराज कहते सुधा शरीर कृष्ण भगवान अपने धाम में चले गए, यहाँ कुछ मिलना न था, कुछ बछड़ना था। प्रकट हुए थे, अंतर्ध्यान हो गए। क्योंकि परम सिद्ध सत्पुरुष जो कोटि में चले जाते हैं तब तो ज्ञान हो जाता है। वो पंचभौतिक शरीर को भले ही आना छोड़े, योग अग्नि से भस्म करके लय हो सकते हैं, सारे तत्वों को उसी में लय कर सकते हैं। जैसे मीरा का शरीर नहीं मिला और नित्यानंद जी महाराज का, रविदास जी का, नानक साहब का और भगवान कृष्ण का और सदगुरु कबीर साहब का, इनका शरीर नहीं मिला था, केवल खड़ाओं मिले थे, पुष्ट मिले थे। तो भगवान अपनी लीला को समेटकर फिर गोलोक धाम में चले गए। गरीब बोले मगन मुरारी, बाज है मुरली मेरी, अवगत अपरंपार कौन गति जाने तेरी। गरीबदास महाराज भी सारी लीला गाकर कह रहे हैं, हे मुरली मधुर बजाने वाले मदन मोहन, आपकी लीला को हम गान कैसे कर सकते हैं। आज के